लोगों ने? इस तरह किसी को गिराकर हंसते हैं क्या? बल्कि आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए ना उनकी। क्या तरीका है ये? किस तरह का खेल है तुम लोगों का? इन्हें चोट लग जाती तो? अरे, एक तो शैतानी करते हो, ऊपर से हंसते भी हो। रुको, कल सुबह जाकर सबके घर में शिकायत करूंगी। फिर जब तुम्हारे बापू तुम्हारा कान पकड़ेंगे ना, तब समझ आएगा। अरे भाग क्यों रहे हो? माफी नहीं मांगोगे? ऐसे क्यों रे? अगर कोई मिनक लाई गिरे तो हंसना चाहिए। ये ना आते तो हम लौट रही होती इस कीचड़ में। टीचर जी कहती है कि मिनक तकलीफ में हो तो खीखी करने की बजाय मदद करनी चाहिए। सोखे रखते भाई जी, ये लो आपका सामान। आइए, उठिए। कीचड़ है ना, इसलिए फिसल गया। ये रस्सी। अभी तुम ही उन बच्चों को डांट रही थी ना, और तुम खुद ही मुझ पर हंस रही हो। नहीं नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। तो वो एक पुरानी बात याद आ गई थी तो हंसी छूट गई। आप आइए ना, हाथ मुंह धो लीजिए। आइए। वो इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ? नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये कुछ ही बच्चे हैं हमारे गांव में जो इतनी शैतानी करते रहते हैं। हर रोज कुछ नया सूझ जाता है इन्हें। नहीं तो हमारे जैत सर के बाकी सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बड़ों का आदर करते हैं, समझदार हैं। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ, किसके यहाँ आए हैं? कोई रिश्तेदार तो होगा ना? हाँ, मैं वो अपना जो है। चलो ना, हमें हॉस्पिटल जाना है, फिर घर जाकर आपको व्रत भी तोड़ना है। चांद निकलने से पहले घर पहुंचना पड़ेगा। चलो ना। अरे हाँ, अच्छा मुझे जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल। अरे बहुओ, क्या हो रहा है भाई? आएगा कि नहीं आएगा हलवा? जी पापा जी, अभी ले आई। हाँ, लाओ जल्दी लाओ। आ गया। ये लीजिए। ये हुई ना बात। हलवा। हाँ, और ये रहा हलवा। हलवा। हाँ, ये है ना हलवा। पहले हलवाई। ये लीजिए। अरे वाह। डिलीशियस। इस स्वाद को मैं कब से मिस कर रहा था। अच्छा शिव, वो सुनीता जी है ना, उनकी बहन है उर्मी देवी। वो कई बार जिक्र कर चुकी है कि अगर उनकी बेटी की शादी तुझसे हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन रिसेंटली वो कोटा के मंदिर में किसी एक लेडी से मिली, किसी बहुत ओल्ड लेडी से मिली, और वो लेडी उनसे कह रही थी कि वो तुझे अच्छी तरह से जानती है, और वो ये भी कह रही थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। अब हम लोगों ने जब ये बात सुनी तो हमें लगा कि आशिमा होगी, क्योंकि आशिमा ही तो आई थी इन दोनों तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर, और तुम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त भी हो। हाँ, लेकिन अब जब तुम कह रहे हो कि वो लड़की आशिमा नहीं है, फिर कौन है? छोटी माँ, आशिमा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं। हाँ, रही बात जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उसका नाम आनंदी है। आनंदी? काफी पुराना पुराना सा नाम है, लेकिन सुना सुना सा लगता है। अच्छा छोड़, ये बता शिव कि आनंदी है कौन?
कहाँ रहती है, क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी है देखने में? चलो जल्दी जल्दी से। ओ बहू, क्या तुमने तो मशीन गन की तरह रैपिड फायरिंग शुरू कर दी है, जैसे वो हमारा बलबीर सिंह किया करता था। बलबीर सिंह, वो मेरी बलबीर पलक सिंह, हाँ हाँ अच्छे से याद है। तो भाई एक बार क्या हुआ, वो क्या है, तो क्या देख रहे हो? पापा जी, ये कहानी आप 15वीं बार सुना रहे हैं। ठीक है। शिव, आनंदी वही लड़की है ना जो न्यूज में तुम्हारे साथ खड़ी थी और सरपंच है यहाँ की, राइट? सरपंच, हाँ सरपंच, वेरी नाइस वेरी नाइस। कौन लड़की सरपंच के साथ खड़ी थी? जरा मैं भी तो सुनूं। कौन से मिशन से आ रहा है भाई? भैया, पापा, आप भी आए हैं? वाह, आज तो एक के बाद एक सरप्राइज मिलती जा रही है। एक मिनट। पापा, ये सब क्या हो गया? बताता हूँ। पहले ये बताओ कि ये आप भी क्या लगा रखा है? जहाँ सब लोग जंग लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या मैं पीछे रह जाता? कर्नल आलोक शेखर, always lead from the front, young man. Of course, please. तो क्या बात हो रही थी? ओ, क्या बात कर रहे थे हम? क्या पापा जी, कौन लड़की सरपंच के साथ खड़ी थी? ऐसा है कि कर्नल साहब, वो सरपंच आपके बेटे के साथ खड़ी थी। ये तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है? सरपंच और खड़ी थी क्या? अरे, अगर सरपंच लड़की है तो वो खड़ी ही होगी ना। यार छोड़ो, हमें क्या लेने देना। कौन सरपंच, किसका सरपंच? पहले तो ये बताओ कि युद्ध का बिगुल बजाया कि नहीं बजाया इसके खिलाफ? आई थिंक तुम लोगों ने फायरिंग वगैरह तो शुरू कर दी होगी, क्या मैं राइट? गोली तो चलाई, लेकिन जवाब में शिव ने हैंड ग्रेनेड फोड़ दिया। इसीलिए हलवा खाया जा रहा है। मुझे भी तो भाई, मैंने कौन सा पाप किया है? अरे क्या कर रहे हो? अपनी हालत तो देखिए, पूरी तरह कीचड़ से सने हुए। और ये सब कैसे हुआ? कहाँ गए थे आप? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। गांव के पीछे वो गली नहीं है, वहीं से मैं जा रहा था अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। वहीं पे कीचड़ पड़ा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं। और जब मैं जा रहा था तो लेफ्ट पाँव कीचड़ की तरफ, अभी तक देखा नहीं है मैंने। जवान हॉल्ट, हम समझ गए, तू गिर पड़ा था, यही ना? अब ज्यादा डिटेल में बता के टाइम क्यों खराब करता है यार? सुन तो लीजिए अब, मैं जानबूझ के नहीं गिरा। वो तो कुछ शरारती बच्चे थे, उनकी मेहरबानी से ये सब हो गया। पर एक बहुत ही समझदार बच्ची थी वहां पे, उसने मेरी हेल्प की और मैं यहाँ तक आ सका। मैंने उसका वीडियो भी निकाला है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे सब कुछ। होगा चल, बैटरी डाउन हो गई इसकी, इसलिए थोड़ा रिवाइंड स्लो हो रहा है। होगा, ठीक है। हम जानते हैं वीडियोग्राफर जी कि आप कितने अच्छे वीडियोग्राफर हैं। शूट तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब दिखाना पड़ता है ना तो अंदर कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा सुनो, ये तो बता दो कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, वो काम की बात आप लोगों ने इससे की या नहीं की, या अभी तक सिर्फ हालचाल ही पूछ रहे हो? अच्छा जाइए, पहले कपड़े बदलिए, बाद में सब सुनाएंगे। अभी आया 2 मिनट में। अब मेरे आने से पहले कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। ओके। अच्छा शिव, सुनो ना। बच्चा चुप। गुड फैमिली, अभी आया 2 मिनट में। पापा जी,
ये तो बातचीत को बीच में पॉज करके चले गए। इतना भी नहीं सोचा कि बात अगर अधूरी रह जाती है तो कितनी बेचैनी होती है। दीदी भैया के आने तक हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं। जब तक भैया आएंगे तब तक। क्या चल रहा है बाहर? मैं स्टैचू करके गया था ना। सुन लिया, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। और छोटी माँ, पापा के कान सबसे ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो हंगामा कर देंगे। और लोग के आने से पहले और भी बहुत से काम है, वो कर लेते हैं। बॉयज मार्च। और ये क्या है? ये है यहाँ आके तेरी रीढ़ की हड्डी भी ढीली हो गई है, सीधा नहीं चल सकता क्या? और पाँव कौन छुएगा? सारे संस्कार भूल गया उस सरपंचनी के चक्कर में। तू आप लोग भी ना, मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। ड्रामा? क्या ड्रामा? अब मेरी दिल को तसल्ली। क्या एक्टिंग की आपने? आपको तो टीवी या मूवीज में काम करना चाहिए था। अच्छा, मैं तो सचमुच डर गया था। क्यों? तुझे क्या लगता है परेशान करना सिर्फ बच्चों को आता है? अच्छा जाके अपनी छोटी माँ से मिल ले। देख कैसे जल रही है कि हम लोग तुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। छोटी माँ, इतने दिनों बाद देखा है तुझे, और तू इतना दुबला क्यों हो गया? हर माँ को ना अपना बेटा दुबला ही लगता है, चाहे उसका 4 किलो वजन बढ़ गया हो। कोई 4 किलो वगैरह नहीं बढ़ा है। देख तो अपनी हालत, कुछ खाता पीता नहीं होगा ना ठीक से? अरे ये देखो, मसल्स देखो मेरी। चल ये ले, चल ले, तेरा मनपसंद हलवा बनाया है मैंने। अगले जन्म ना मुझे लड़का बनकर पैदा होना है, ताकि मेरे लिए कोई और व्रत रख ले मेरे बदले। लाडो आजा, आ बैठ बैठ ना। ये खेल लाडो, ऐसे तो पूरा पूरा दिन बिना खाए बिताए तू। हाँ आज क्या हो गया? भूख सहनी ना हो रही तरह से? तब की बात और है माँ, तब तो कभी काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है तो कभी खाने का मन नहीं करता, लेकिन इतना तो पता होता है ना कि जब भूख लगे आप खा सकते हो। ये तो जबरदस्ती की बात है कि आप खा ही नहीं सकते, जैसे कि कोई सजा मिली हो। लाडो बचपना मत कर। अरे ऐसे कुड़ कुड़ के व्रत रखने से क्या मतलब? देख, शांति से आस्था से व्रत रखेगी तभी तो फल मिलेगा। कब? जब मैं भूख से मर जाऊंगी तब। लाडो ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। देख साल में एक दिन तो व्रत रखा है तूने। मैं तो ऐसी कई लुगाइयों को जानू हूँ कि जो न जाने कितने दिनों तक व्रत करती है, वो भी अपनी खुशी से, मर्जी से, ना नुकुर किए बगैर। देख लाडो, और कई कई जगह तो ना छोरी को अपने ब्याह के दिन भी व्रत रखना पड़ता है। जरा सोच उसकी हालत, ब्याह के दिन बिना खाए पिए भूखी प्यासी। तभी तो बेचारी दुल्हन शादी के मंडप में ही बेहोश हो जाती है। कुछ भी करवाते हैं लोग रीत के नाम पे। जिस दिन मेरी और जगत की शादी होगी ना, तो उस दिन सुबह से ही पेट भर के इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें खा लूंगी जिससे कि ना मैं पूरी तरह से एंजॉय कर सकूं अपनी शादी। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। हाँ 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 पेट भरकर खा लेना, लेकिन ब्याह के लिए मुहूर्त भी तो निकलवाना पड़ेगा ना। लाडो किसी पंडित को जाने है कि जो अपने को शुभ घड़ी बतावेगा? कल ही बुला देती हूँ उन्हें, अब और इंतजार नहीं होता माँ।
जिस दिन भी पहला मुहूर्त मिलेगा ना, उसी दिन शादी कर लूंगी मैं। और इस बार ना शान से, सबके सामने, पूरे अधिकार के साथ। उदयपुर से जो हम शिव पर आक्रमण करने आए थे, तो कुछ बात बनी? कुछ कहा है इसने? क्या? That's called discipline. शेखर फैमिली को इस मामले में कोई मात दे ही नहीं सकता। Okay, the statue over. Back to normal position. ये snacks कम क्यों? चीटिंग की आप लोगों ने? चीटर? नहीं, और मैं बेकार में तारीफ किए जा रहा हूँ। पापा जी, अब बुरा मत मानेगा, आज के दिन मैं सच्चाई बोल देना चाहता हूँ। ऐसी टेढ़ी फैमिली पूरी दुनिया में नहीं है। ओए नालायक, भाई ये फैमिली जैसी भी है ना, मेरी भी है और तेरी भी है, समझा? ओके, अभी बताओ ना कि कुछ बात बनी? ठीक। बधाई हो कर्नल साहब। क्या? आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्या बात कर रही हो? हाँ। Congratulations, my boy. Congratulations. I'm so happy for you. It's the breaking news of the day. तो कब फैसला किया इसने शादी का? हाँ? और वो उसी लड़की से ना, क्या नाम उसका? आशिमा ने अपना नाम चेंज करके नंदी कर लिया? अरे नहीं भैया, ये जिससे शादी करना चाहता है उसका नाम आशिमा नहीं, आनंदी है। ये जो आपका भोला भाला दिखने वाला बेटा है ना, बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आशिमा हो, आनंदी हो, कुछ भी हो, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? आप तो शिव की शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मुझे इंटरेस्ट नहीं था। क्या मतलब? आप ही ने तो कहा था हमें क्या करना है, सरपंच है कि कोई और है, कहा था ना? हाँ, तो बाबा जी, अभी सरपंच का हमारी शिव की शादी से क्या लेना देना? क्योंकि अकल के दुश्मन सरपंच ही आनंदी है। ओह, ये बात है। आनंदी, बड़ा ही प्यारा नाम। रिश्तों का बंधन अटूट होता है, परंतु ये तभी स्वस्थ और सुखदायी हो सकता है जब परिवार के हर सदस्य को अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो और जो पूरे परिवार को मान्य हो।